नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है ये भारत बहुत अच्छी तरीके से जानता है और यही वजह है कि एक और हम लगातार देख रहे हैं कि चीन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, एक के बाद एक तो वो एलएसी पे अतिक्रमण करता है, घुसपैठ करता है, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन उसी बीच उसी की भाषा में भारत ने उसे जवाब देते हुए एक और तो पहले लद्दाख में टैंकों की तैनाती को बढ़ाया, अब दूसरी ओर अरुणाचल से सटी हुई चीन की सीमा पर सुखोई की तैनाती करके ये साबित कर दिया है कि भारत को कम समझने की कोशिश, कम समझने की गलती, कम आंकने की गलती चीन न करे, क्योंकि भारत एक उभरती हुई क्षमतावान ताकत है। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे प्राइम टाइम में, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। चीनी घुसपैठियों सावधान, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करना छोड़ दो, हिंदुस्तान में घुसपैठ करना बंद कर दो। बाद में मत कहना कि हिंदुस्तान ने बताया नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई चालबाजी चलने वाली नहीं है। अगर हिंदुस्तान में घुसपैठ की तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि अरुणाचल चीन सीमा पर आ गया है सुखोई। अब हिंदुस्तान का बुरा क्या करेगा कोई? आसमान का सीना चीरती सुखोई की इन तस्वीरों को देखिए। गर्जना ऐसी कि दुश्मन के दिमाग की बत्ती गुल हो जाए। सुखोई पर हिंदुस्तान को पूरा भरोसा है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, चाइनीज माल नहीं है। आज की रिपोर्ट देखकर हिंदुस्तान के दुश्मनों का दिल बैठने वाला है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। हिंदुस्तान के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान है, तो उत्तर पूर्व में चीन, एक आतंक परस्त तो दूसरा घुसपैठिया, और इन दोनों के रडार पर हमेशा से भारत रहता है। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वहां अतिक्रमण करता रहता है, जिसकी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। और इन्हीं सामरिक खतरों को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है, जिसे लेकर हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ अभेद्य दीवार बनाई है, जिसको तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हिंदुस्तान ने पहले लद्दाख में स्पेशल टैंक की तैनाती की और अब अरुणाचल प्रदेश के बस्सी घाट एयरबेस पर सुपरसोनिक जेट सुखोई 30 की लैंडिंग कराकर चीन को आईना दिखा दिया है। चीन से भारत की 4000 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा लगती है। बस्सी घाट एयरबेस से चीन महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में भी चीन की दखलंदाजी अब नजरअंदाज नहीं की जाएगी। अंडमान और निकोबार में भी भारत ने सुखोई 30 के अतिरिक्त बेड़े की तैनाती कर दी है, और ऐसा करके हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि सीमा सुरक्षा पर अब किसी भी तरह की गुस्ताखी माफ नहीं होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो जहां पर सुखोई की तैनाती की गई है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है, दरअसल वो इलाका आजादी के बाद से भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, पिछड़ा था। ऐसे में यहां पर एएलजी का बनना, सुखोई का तैनात करना न केवल यहां की विकास प्रक्रिया बढ़ाएगा, बल्कि भारत की सैन्य क्षमता, सैन्य ताकत को और ज्यादा बल देगा। सुखोई 30 की जब हम बात करते हैं, कुछ विशेषताएं हैं, खासियत है, क्या कुछ खास बातें हैं जो सुखोई को अलग करती हैं, आज हम उस पर भी एक नजर आपके सामने रख रहे हैं, एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। सुखोई 30 MKI चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। भारत ने इसे रूस की मदद से विकसित किया है। सुखोई 30 MKI वायुसेना का प्रथम श्रेणी का लड़ाकू विमान है। इसकी रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीव्र उड़ान है इसकी। वहीं एक उड़ान में 5200 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर सकता है। जरूरत पड़ने पर हवा में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी यह आसानी से उड़ान भर सकता है।
सुखोई 30 का रडार 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन का विमान खोज सकता है, यानी अभेद दीवार तैयार करने में आकाश में सुखोई पूरी तरीके से कामयाब है। और हमने सुखोई के बारे में बताया और अब हम उस लैंडिंग ग्राउंड की भी बात करते हैं, उस इलाके की भी बात करते हैं जहां पर सुखोई 30 तैनात किया गया है और क्यों वो एरिया इंपॉर्टेंस रखता है। हम इस पर भी आपके सामने कुछ पहलू रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पासीघाट लैंडिंग ग्राउंड ये अरुणाचल प्रदेश में चीन का बॉर्डर एरिया है। अरुणाचल के पश्चिम सियांग जिले में ये जो एरिया है, वो इलाका है, वो स्थित है। पासीघाट लैंडिंग ग्राउंड से चीन महज 80 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पासीघाट लैंडिंग ग्राउंड से 5 मिनट में चीन पर हमला किया जा सकता है। 1962 के बाद से पासीघाट लैंडिंग ग्राउंड को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से विकसित किया गया है। 1962 युद्ध की हम बात कर रहे हैं, उसी दौरान एयरफोर्स ने आखिरी बार इसका इस्तेमाल भी किया था। युद्ध के दौरान एयरफोर्स ने पासीघाट से रसद सामग्री सैनिकों को सप्लाई की थी। पासीघाट के अलावा अरुणाचल में 5 और लैंडिंग ग्राउंड विकसित किए गए हैं। तो ये वो इलाका है जहां से सीधे तौर पर चीन पर नजर रखी जा सकती है, चीन की चालबाजियों पर नजर रखी जा सकती है। चीन किस कदर चालबाजी दिखाता है, इसका अंदाजा हम पहले ही देख चुके हैं। हिंदी चीनी भाई भाई कह के हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन उसके बाद भी एलएसी की आज तक लड़ाई जारी है। लद्दाख में आपको याद होगा कि बीते 6 महीने में भी अतिक्रमण किया गया था, घुसपैठ किया गया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और एक जवाब और सामने है, पासीघाट लैंडिंग ग्राउंड का जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, आने वाले वक्त में चीन की चालबाजियों पर यहां पर सीधे तौर पर जवाब देने के लिए इस पूरे एरिया को विकसित किया गया है। सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना इंपॉर्टेंस और रखेगा आने वाला वक्त ये बताएगा। बहरहाल चीन पर हमने जो चौकस दीवार तैयार की है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमने आपके बीच रखी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए।